मैडम, आप लोग अपना घर का काम छोड़कर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी, ऐसी क्या परिस्थिति बन गई जिसको लेकर आप लोगों को यहाँ चौक पर आकर धरना करना पड़ रहा है? हम लोग यहाँ पर संविधान बचाने के लिए आए हैं और मोदी जी को भगाने के लिए आए हैं। आपको क्यों लगता है कि संविधान खतरे में? लगता नहीं है, लगता नहीं है। मोदी जी हमारे संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और हमारे भारत देश के लोग, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व के पिताजी हैं और हम सब उनके बच्चे हैं। अगर हमारे पिताजी पर कोई भी आँच आती है तो इस भारत देश के जितने भी बच्चे हैं आग लगा देंगे, मारेंगे भी और मरेंगे भी संविधान बचाने के लिए। मतलब संविधान की रक्षा के लिए आप लोग किसी भी हद तक? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मार के काट के जला देंगे, आग लगा देंगे पूरा हमारे भारत देश को। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं संविधान में उनकी पूरी आस्था है। कोई आस्था नहीं, कथनी और करनी में अंतर होता है। वो तो विदेश में जाके बोलते हैं कि मैं बौद्ध के इससे आया हूँ, बुद्ध की भूमि से आया हूँ, तो बोलने से क्या होता है? तो उनके कथनी में और करनी में बहुत अंतर है। वो हिंदू है और हिंदुत्व लाना चाहते हैं और हम हिंदुत्व लाने देना नहीं चाहते, हमारे संविधान को पहचाना है। आप लोग देश के हिंदू राष्ट्र बनने के इतना खिलाफ क्यों नहीं है? हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या हम फिर से गुलाम होंगे क्या? हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको उस गुलामी के जंजीरों से निकाला है बाहर और अब हम नहीं चाहते कि उस गुलामी की जंजीरों में हम जाए। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो बहुजन आबादी जो है फिर से गुलामी? बिल्कुल। मैडम, आप क्यों बताइए थोड़ा सा, किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? वही संविधान बचाओ के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ, और क्या उसी के लिए हुए हैं। सभी बाबा साहब ने हमको फ्रीडम दी है संविधान की वजह से। आज इतनी जो लेडीज है जो बाहर निकली है, ये संविधान की बदौलत है। आज जो पढ़ाई लिखाई उच्च पद पर जो लेडीज से जा रही है, ये संविधान की बदौलत। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने SC ST माइनॉरिटी के लिए सब कुछ किया, उन्होंने हिंदू वर्ग के लिए यानी सभी नारी उत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने देश के हर नागरिक को जो है समान अवसर, सम्मान, गरिमा और सबको बराबर का अवसर दिया है। संविधान में लिख के दिया। मैडम, आप बताइए जो है आप लोग क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे आए हम लोग देश, संविधान बचाओ देश बचाओ। आपको देश कैसे देश खतरे में लग रहा है या संविधान कैसे खतरे में? क्योंकि संविधान को तार तार कर दिया है, लोकतंत्र खतरे में है। संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें भारत इंडिया लिखा है, भारत देश है, उसको हटा के, इंडिया हटा के आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या जरूरत पड़ी है? मतलब आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ हैं? बिल्कुल। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जितना भी बहुजन समाज है, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो फिर से गुलाम बनेंगे। जो राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में जो स्थिति सम्मुखी हुई थी वो स्थिति बहुजन समाज की होगी। वर्तमान में ही देख लीजिए आप। महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल अभी हाल ही में लेकर आए हैं, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जुमला है, जैसे 15 लाख जुमला था 2014-2017 में, आज तक आपके खाते में आए क्या 15 लाख? नहीं आए, ना हमारे खाते में आए। वो एक जुमला था। वैसे ही ये 50% की बात कर रहे हैं, ये भी जुमला है, 2024 का जुमला है। और जो 33% आरक्षण की बात थी, वो 33% आरक्षण आज तक पूरी तरह से लागू नहीं करे हैं। तो कहाँ 50% की बात कर रहे हो जी आप? 50% आरक्षण की अगर बात करोगे, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 50% अगर वो लागू करेंगे तो वो तो 20 साल लगेंगे। तो 20 साल तक हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, ये जो बिल लेकर आए हैं इसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं लोग कि 2031, 2024, 39 तक लागू हो जाएगा। वो कुछ नहीं है, वो 2024 का चुनावी माहौल है, चुनावी जुमला है उसका। जैसा 15 लाख जुमला था वैसे ही है। सबका साथ सबका विकास, न किसी का साथ है न किसी का विकास है, उसका खुद का साथ है, खुद का विकास है उसका। अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने पत्रकारों के खिलाफ, कुछ स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई लिखते हैं, गोदी मीडिया नहीं है। वो स्वाभिमानी लोग थे जो जिनको इन्होंने अत्याचार किया है, जिन पत्रकारों के लिए, वो खुली कलम से, इनको सबसे ज्यादा कलम से खतरा है। वैसे जैसे बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जो शिक्षित है, जो समझदार है, जो बाबा साहब को समझे, संविधान को समझे, वो तो लिखेंगे। इनको बाबा साहब के जीते जी भी डर था, मरने के बाद भी डर है, क्योंकि बाबा साहब के विचार ही वैसे हैं। और पत्रकार वही कर रहे हैं, वो जो सच्चाई थी वो सामने उजागर कर रहे हैं, और जो उनके
अत्याचार नहीं होता। मोदी मीडिया थोड़ी है, वो स्वाभिमानी पत्रकार है, इसलिए उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मोदी सरकार ने अभी सिलेंडर को 300 रुपए सस्ता किया है, उसको लेकर आप लोग अरे जब सस्ता किया तो महंगा किया क्यों था? 500 रुपए में सिलेंडर आता था, 470 रुपए में सिलेंडर आता था। अभी 1175 रुपए कर दिया और अभी 200 रुपए कम कर दिया। और इधर से कान पकड़े उधर से करो, बड़े ऐसे रहे उसमें 200 रुपए बढ़ा दिया। क्या मतलब? आपका मतलब ये है कि ये जो सिलेंडर सस्ता हुआ है ये भी जो है वोट में परिवर्तित नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। वो क्या बोल रहा है कि रक्षाबंधन महिलाओं के लिए अभी तक सोया था क्या? 2014 से रक्षाबंधन नहीं आई थी क्या? अभी से रक्षाबंधन 2024 का चुनाव आ रहा है करके 2014 से रक्षाबंधन नहीं थी क्या? जो अभी जो गिफ्ट दिया है उसने, तो जब मेरे को प्रॉमिस करना था मोदी जी तो बढ़ाया क्यों? 500 रुपए के अंदर सिलेंडर आता था तो तुमने 1100 क्यों कर दिए भाई? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बढ़ती है, सरकार को बढ़ाना। अरे भाई जब कांग्रेस के समय में 550 रुपया बढ़ा था तो क्या नाम उसका, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बैठ गई थी रोड में। अभी कहाँ गई? कौन से बिल में घुस गई हो? अभी 1175 रुपए सिलेंडर हो गया, वो कौन से बिल में घुस गई है? वो समझ चुरी बनाने गई थी, अभी क्या पहनाने जाएगी मोदी जी को? मैडम और कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? नहीं, आप सिलेंडर की बात करें उस पर मैं बोलना चाहूंगी। पहले 1100 रुपए सिलेंडर किया, पब्लिक का पैसा लूट के अपने खाते में कर लिए, अपने सरकार में जमा कर लिए, और आज लॉलीपॉप कमाने के लिए 200 रुपए सिलेंडर का वापस किए, 200 रुपए कम करके सिलेंडर दे रहे। यानी जनता को इतना भी बेवकूफ क्यों समझते हैं? ये सब 2024 का जुमला है, इसमें वोट फंडिंग है और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है। कुछ लोग तो मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं सिलेंडर सस्ता करने के लिए। वो क्या है, वो क्या बोलना चाहिए कि महिलाएं समझ नहीं पाती है। उनको क्या लगता है, बेचारी पढ़ी लिखी रहती है, अशिक्षित रहती है, उनको समझ नहीं आता कि 1200 में जो सिलेंडर मिल रहा है 200 रुपया कम कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत थी। गरीब के लिए राहत की वो होती है ना, तो इसीलिए उन लोग समझ नहीं पाते। उनको समझाने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा कि वास्तविक बात क्या है, कि ये माने 200 कम करने, वो सीट और सीट वोट की राजनीति है, उनको वोट चाहिए। वो गरीबों से ही हम लोग आगे, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिला। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो अपने तरीके से वोटिंग। आपका मतलब है जो अभी हाल में विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने गैस की कीमतों को कम किया है? ये जुमलेबाजी की सरकार है, लोगों को बेवकूफ बनाती है। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि वो जो अभी महिला आरक्षण बिल जो संसद में पास किया गया, वो राजीव गांधी के समय का बिल था। उसको किसी न किसी कारण से कभी राज्यसभा से पास होता था, कभी लोकसभा में जाके आता था। वो अभी उसने अपने ऊपर श्रेय लेने के लिए, अगर पूरी लोकसभा में या राज्यसभा में सबकी सहमति नहीं बनती तो वो बिल पास नहीं होता। लेकिन उसमें भी उसने जुमलेबाजी किया है, क्योंकि वो अभी आरक्षण जो है, महिला आरक्षण 35% जो देने की बात हुई है, वो अभी 2029 के पहले उन्होंने 2 कंडीशन लगा दी है, डिलिमिटेशन और सेंसस और परिसीमन की, तो वो अभी किसी भी शर्त में लागू नहीं होगा। अगर वो सच्ची में महिलाओं के बारे में सोचता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं संसद में आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, अगर वो सोचता है तो वो अभी के अभी उस बिल को लागू करना चाहिए। तभी तो हम समझे कि सही में मोदी सरकार जो है या मोदी प्रधानमंत्री है वो महिलाओं के लिए सोचते हैं। तो ये जुमलेबाजी कर रहा है वो, ये कभी वो सफल नहीं होगा। और आने वाले समय 2024 में हम सब महिलाओं को उनके बारे में सोचना पड़ेगा और हमको सोच समझ के वोट करना पड़ेगा, ताकि फिर से उसकी सरकार न आए और इस देश में हाहाकार न मचे और लोग परेशान न रहे। हर क्षेत्र में लोग परेशान है, किसी भी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें परेशान नहीं है लोग। तो इस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहा है। उसको 2024 जीतना है, उसके बाद उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, ये हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू राष्ट्र कभी न हुआ है न होगा। ये जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तभी हर एक व्यक्ति को इस देश में स्वतंत्र रूप से जीने खाने का अधिकार है और आगे भी रहेगा। ये हम
संघर्ष करके उसको हम लाएंगे। मैडम, अभी मणिपुर से फिर से हिंसा की खबरें आ रही हैं। इतना लंबा समय हो गया है, वहाँ पर पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, उसको लेकर कुछ कहेंगे? वही मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये बताइए पूरे भारत देश में कहीं पर भी महिला सुरक्षित नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। छावनी के राजीव नगर में सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने एक दलित महिलाओं को मारा और उसकी पूरी उसको नग्न कर दिया, उसकी साड़ी उतार दिया, उसका पेटीकोट उतार दिया और उसकी बेटी, उनकी बड़ी बेटी मम्मी के घर में थी, उसके पेट में बच्चा था, तो उसको इतने जोर से लात मारा कि उसका गर्भपात हो गया। और वो जब थाने पे गई रिपोर्ट दर्ज कराने, उन ब्राह्मणों ने और ये हिंदू राष्ट्र के लोगों ने दबाव बना के उसकी FIR दर्ज नहीं होने दिया। लेकिन मैडम, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर केंद्र सरकार को तो नहीं दोष दिया जा सकता। नहीं, केंद्र सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन सब जगह तो हिम्मत नहीं लागू दिया। केंद्र राज्य की तो कोई बात नहीं सुनता, पूरा तो केंद्र ही क्या बोलते हैं, केंद्र ही लगा हुआ और केंद्र ही दबाव में, राज्य सरकार तो केंद्र के दबाव में करके काम करती है, वो तो खुल के काम ही नहीं कर सकती। अगर छत्तीसगढ़ में कोई घटना हुई है तो उसको लेकर मोदी सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, जाहिर सी बात है। क्यों नहीं दिया जा सकता? पूरे भारत में सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ में घटना हुई है तो इसका राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, किसी महिला के साथ ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्य है। और ये होते आ रहा है हर जगह, हर आप जाइए हर स्टेट में कुछ न कुछ महिलाओं के साथ। अभी एमपी में 12 साल की बच्ची के साथ में कितनी दरिंदगी हुई है जो ऑटो चालक ने कर किया और वो लड़की मरते मरते बची है। तो ये ऐसे बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसे इस देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से ये बलात्कारी पैदा हुए हैं, तो ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। रोड में खड़े करके उनको फांसी की सजा देनी चाहिए, ये महिलाओं की मांग है। और ये मोदी सरकार जब तक रहेगी ये चलता रहेगा, इसीलिए इस सरकार को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखने में आया है कि जब कुछ बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं उनका फूल मालाओं से स्वागत होता है। यही मोदी सरकार ने साथ दे के रखी है। मोदी सरकार को क्या पता कि बेटी की इज्जत क्या होती है, महिलाओं की इज्जत क्या होती है, क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं, बीबी नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उस दर्द को कैसे समझेंगे? तो उस दर्द को समझते। तो ये चीज है, क्योंकि ये जो देश है अब बहुत मतलब वो हो चुका है मोदी सरकार के शासन से। अब इसमें बदलना हमको बहुत जरूरी है और यहाँ पर एक ऐसी सरकार लानी है जिससे पूरी समाज, पूरी जनता और महिला सुखी और संपन्न रहे और अपने अपने काम में स्वतंत्र रूप से कर सके। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।